जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। पूर्णिमा का दिन वो दिव्य तिथि जब चंद्रमा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है और धरती पर शांति, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। ये दिन न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे पूर्णिमा व्रत की महिमा और उसकी पावन कथा, जो केवल सुनने से ही नहीं बल्कि समझने से आपके जीवन को दिशा दे सकती है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों अत्यंत निर्धन थे। भोजन का प्रबंध करना भी कठिन होता था, लेकिन वे दोनों सच्चे और धार्मिक विचारों वाले थे। ब्राह्मण अक्सर जंगल में लकड़ी काटने जाता और वही बेचकर किसी तरह जीवन यापन करता। एक दिन वो अत्यधिक थक गया था और जंगल में बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी स्थिति बताई। घर में अन्न नहीं, पैसे नहीं, रोज की चिंता से जीवन बोझिल हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हो तो प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखो। उस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करो, कथा सुनो और प्रसाद बांटो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उस दिन से ही ये व्रत प्रारंभ कर दिया। वो पूर्णिमा के दिन निर्जल व्रत करता, कथा सुनता और भगवान को फल फूल अर्पित करता। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसके घर में अन्न की भरमार हो गई, धन आने लगा और मन में एक अनोखी शांति उतरने लगी। लोग उसकी दशा देखकर चकित हो उठे। वो जो कल तक भूखा था, आज आत्मा की तृप्ति का अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसने केवल व्रत नहीं किया था, उसने श्रद्धा रखी थी, विश्वास रखा था। और यही पूर्णिमा व्रत की असली शक्ति है। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है। एक बड़े नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, मगर फिर भी उसके घर में हमेशा अशांति रहती थी। पुत्रवधू और सास में झगड़ा होता रहता और घर का माहौल कभी भी शांत नहीं रहता। व्यापारी की बहू, जो कि धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी, उसने तय किया कि वो पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगी और व्रत रखेगी। जब उसने पहली बार व्रत की बात कही तो उसकी सास ने ताना मारा, ये सब बेकार के दिखावे हैं, पूजा पाठ से क्या मिलेगा? घर का काम छोड़कर इन कर्म कांडों में क्यों पड़ी है? बहू ने विनम्रता से कहा, मान जी, पूजा दिखावा नहीं, श्रद्धा का विषय है। मैं इसे पूरे मन से करूंगी। यदि भगवान कृपा करेंगे तो घर में बदलाव अवश्य आएगा। बहू ने पूरे नियम से व्रत किया, घर में वेदी बनाई, कलश स्थापित किया और कथा सुनी। पूजा के बाद उसने प्रसाद बांटा और सबसे विनम्रता से व्यवहार किया। कुछ ही समय में घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले तकरार होती थी, वहां अब मधुरता आने लगी। सास ने स्वयं देखा कि उसकी बहू में एक विशेष तेज है, एक आध्यात्मिक संतुलन है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और स्वयं भी व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापारी का घर न केवल धन से बल्कि प्रेम और शांति से भर गया। वो घर अब केवल 4 दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि एक मंदिर बन गया था, जहां हर पूर्णिमा को ईश्वर का नाम लिया जाता, कथा सुनी जाती और प्रसाद बंटता। ये कथा यही सिखाती है, जब एक स्त्री सच्चे मन से व्रत करती है तो पूरे घर को उसका फल मिलता है। भक्ति अकेले की नहीं होती, वो पूरे परिवार को संवार सकती है। ध्यान रखें, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता और पूर्णिमा व्रत तभी सफल होता है जब हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। जो व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। पूर्णिमा का उजाला उसके मन और आत्मा को आलोकित कर देता है। आप भी इस पावन व्रत को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय श्री राम।